मित्रों, महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण की आज्ञानुसार पवन पुत्र हनुमान जी अर्जुन के रथ पर बैठे थे। यह तो सभी लोग जानते हैं, परंतु इसके पीछे ऐसा क्या क्या हुआ था जिस कारणवश हनुमान जी महाभारत में पांडवों की सहायता के साथ अर्जुन के रथ पर ध्वजा लेकर विराजमान हुए थे। इस वीडियो के अंत तक में हम जानेंगे कि जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ पर से उतरे तत्पश्चात ऐसा क्या हुआ, क्योंकि हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अर्जुन की मृत्यु भी हो सकती थी। तो यह सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो के अंत तक में बने रहे हमारे साथ। धर्म युद्ध ज्ञान यूट्यूब चैनल सनातन धर्म और हिंदू धर्म संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृत्तांत पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से आपके सम्मुख लाता है। आपका स्वागत है और हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम को भी यदि आपकी इच्छा हो तो फॉलो अवश्य करें। श्री कृष्ण यह जानते थे कि भीम को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था, अतः भगवान श्री कृष्ण ने उचित समय का इंतजार किया और अपनी लीला से एक घटना की रचना की। यह घटना बहुत रोचक है। महाभारत के युद्ध में पांडवों को हनुमान जी की सहायता भी मिली। एक समय की बात है कि वनवास काल में द्रौपदी को एक सहस्त्र कमल दिखाई दिया। उन्होंने उसे ले लिया और भीम से उसी प्रकार का एक और कमल लाने को कहा। भीम कमल लेने चल पड़े। आगे जाने पर भीम को गंधमादन पर्वत की चोटी पर एक विशाल केले का वन मिला और जिसमें वे घुस गए। भीम के अहंकार का कोई सानी नहीं था और उसी वन में पवनपुत्र हनुमान जी रहते थे। उन्हें भीम के आने का पता लगा तो उन्होंने सोचा कि अब आगे स्वर्ग के मार्ग में जाना भीम के लिए हानिकारक हो सकता है। हनुमान जी के सामने भीम की एक न चली। अहंकार कभी नहीं टिकता, यह सच्चाई है। आनंद रामायण में वर्णन है कि द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, परंतु भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं तथा पस्त हो जाते हैं। भीम का मुंह लज्जा से झुक गया। तत्पश्चात उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और अपना परिचय पूछा। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और साथ में वरदान भी दिया कि महाभारत युद्ध के समय मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। वस्तुतः विनम्रता ही शक्ति को पूजनीय बनाती है, इसलिए अपनी शक्ति पर अहंकार न कर उसका उपयोग कर समाज में आदरणीय बने। और यही एक प्रकार से हनुमान जी संदेश भी देते हैं। दूसरा प्रसंग अर्जुन से संबंधित है। अर्जुन तथा हनुमान जी का यह प्रसंग एक बहुत ही रोचक है। आनंद रामायण में वर्णित है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के विराजित होने के पीछे भी एक यह भी कारण है कि एक बार रामेश्वर तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहली मिलन में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय तो आप भी थे। हनुमान जी ने कहा, हाँ। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुर्धारी थे, तो फिर उन्हें समुद्र पर जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? यदि मैं वहां उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना दिया होता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। इस पर हनुमान जी ने कहा, संभव बाणों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो बाणों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं, देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ, आप उस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर सकते हो। हनुमान जी ने कहा, असंभव। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। अर्जुन इस मुद्दे पर अहंकार से चूर थे तथा हनुमान को सीधा टक्कर देने जैसी बात कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी कलाकारी का जौहर दिखाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। जब तक अर्जुन सेतु का निर्माण कर रहे थे तब तक तो हनुमान जी अपने लघु रूप में ही रहे, परंतु जैसे ही सेतु तैयार हुआ हनुमान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और हनुमान का विराट रूप अद्भुत था। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन बजरंग बली को हल्के में ले रहे थे। इसमें कोई दो राह नहीं कि वहां धनुर्विद्या में कुशल थे, पर अहंकार नहीं होना चाहिए, अन्यथा
बहुत जल्द चूर चूर हो जाता है। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखते ही चरमराया। तीसरा पैर रखते ही सरोवर में बना अर्जुन द्वारा बनाया गया बाणों का सेतु टूट गया। यह देख अर्जुन ने अग्नि जलाई और अग्नि में प्रवेश करने जा ही रहे थे, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। यह दृश्य अति चित्रंजक था। यह सब प्रसंग देखने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ था, क्योंकि तुम्हें अपने धनुधर पर गर्व और अहंकार भी था, तो इसको तोड़ना परम आवश्यक था। और यही कारण था कि हनुमान जी के माध्यम से तुम्हारा अहंकार टूट गया। वैसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का अहंकार और घमंड कभी नहीं देख सकते। इसी प्रकार से हनुमान जी ने अर्जुन का अहंकार दूर किया और साथ ही महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा लेकर विराजमान हुए थे। और महाभारत युद्ध हो जाने के पश्चात जैसे ही हनुमान जी उसी रथ में से नीचे उतरते हैं, उसी रथ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और वही रथ आग से जलकर राख हो जाता है। इसी प्रकार से हनुमान जी ने अर्जुन की जान भी बचाई थी। हनुमान जी कितने शक्तिशाली होने के साथ बड़े दयालु भी है। तो भक्तों, विलंब किस बात का, आप भी करिए भगवान श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक हम आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान।